सरप्राइज 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 यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू हार्डकोर वीडियो में। गाइस, जो हमारा पुराना हार्डकोर वीडियो हमने बनाया था उसमें हमारे पास जो वर्ल्ड था उस वर्ल्ड को हमें डिलीट करना पड़ा क्योंकि हम मारे जा चुके थे। उस वर्ल्ड में काफ़ी बुरा हुआ, हम अपने ही ट्रैप में फंस गए। हमें ज़ॉम्बियों को फंसा के मारना था उस ट्रैप में, बट हम अपने ट्रैप में खुद फंस के मरे। एंड देन गाइस, हमने दोबारा से एक नया हार्डकोर वर्ल्ड बनाया और इस वर्ल्ड में हमने ओथा लिया है। ओथा यानी कि शपथ हमने लिया है कि हम इसमें 100 डेज सर्वाइव करेंगे और इस बार पक्का एंडर ड्रैगन को बीट करेंगे। तो गाइस, हर बार की तरह हमने वुड काट के अपने इस वर्ल्ड का शुभ आरंभ किया और देन हमने थोड़ा एक्सप्लोर किया इधर उधर। और गाइस, हमें एक्सप्लोर करते हुए दिखाई दिया एक शिप जिसको हमने मारा। हमारे बेड का इंतजाम हो जाएगा अभी, बस 2 और ये हम कह ही रहे थे कि सामने एक विलेज। ये हमारी किस्मत पहली बार है जो हम पर इतना मेहरबान है। एंड देन गाइस, हमने पूरा विलेज को एक्सप्लोर किया और ब्लैक स्मिथ लूटा। देन हमें एक विलेजर से ट्रेड करते हुए समझ में आया कि ये विलेजर एक सोर्ड दे रहा है, अनब्रेकिंग लगी हुई, अनब्रेकिंग 2, वो भी 7 एमरल्ड में। पर गाइस, हमारा जेब खाली था। अब हमें समझ में नहीं आ रहा था यहाँ पर 7 एमरल्ड का जुगाड़ कहाँ से करें। तभी हमें उस विलेजर के टॉप पे हमने देखा था कि कोल के बदले वो हमें एमरल्ड दे रहा है और कोल हमें पता है कि हमें कहाँ मिलेगा। हमें उसके लिए थोड़ी माइनिंग करनी पड़ेगी, बट ये ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। एंड गाइस, हमने विलेज से थोड़ी दूर माइनिंग शुरू की क्योंकि विलेज के अंदर हम अपना कैसल बनाएंगे और वहाँ पर ये माइनिंग करते हुए अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए हमने विलेज से थोड़ी दूर माइनिंग शुरू कर दी। एंड गाइस, हम माइनिंग कर ही रहे थे कि हमें न्यू रेसिपी अनलॉक दिखाई दी और हमें समझ में नहीं न्यू रेसिपी में ये ब्लॉक कहाँ से आ गए। हमें लगा कि हमारे आसपास कुछ है, तो हमने आसपास में थोड़ी खुदाई की ताकि समझ में आए तो है क्या आसपास, और तब हमें जाकर समझ में आया हमारे जस्ट नीचे था ट्रायल चैम्बर और यहाँ से हम अपने आप मेज़ कंप्लीट कर सकते थे। गाइस, ये भी हो सकता है कि ट्रायल चैम्बर से हमें पूरा डायमंड आर्मर कंप्लीट करके निकले, तो और ये भी हो सकता है कि हम मर जाए। हमें नीचे चेस्ट दिखाई दी जिसमें हमें पता था कोई फालतू ही आइटम होगा, और देन हम इधर उधर घूमे और ये एक सीक्रेट रूम है। अगर आप ये जगह आते हो तो आप इस सीक्रेट रूम को ज़रूर एक्सप्लोर करा करो क्योंकि इसके अंदर अच्छी लूट मिल जाती है। और देन हमें 2 डायमंड मिल गए और एक ओमनियस पोशन, 2 हनी की बोतल्स। पर हम हनी की बोतल का कोई काम नहीं है तो हनी की बोतल हमने ऊपर ही रख दी, आयरन का काम आ सकता है। अब मेन बात है कि हमें आयरन का आर्मर बना लेना चाहिए। एंड गाइस, हमने आयरन का आर्मर कंप्लीट किया, अपना सारा फालतू सामान इसमें रख दिया क्योंकि हमें और भी बहुत अच्छी अच्छी लूट लेनी है और यहाँ पर हम बाद में आके लेके चले ही जाएंगे। एंड गाइस, हमने बहुत सारे मटके तोड़े ताकि हमें अच्छी अच्छी लूट मिले। गाइस, अब बारी आने वाली थी कि हम ओमनियस पोशन पिए, पर उससे पहले ही एक स्पोनर एक्टिवेट हो गया। हमारा मेन गोल है कि ये ना हम इन स्पोनर के चारों तरफ वुड या फिर किसी भी चीज़ से कवर कर दे ताकि ये बाहर ना आ पाए मोब, और हम आराम से एक जगह कवर लेके इनको मारते रहे। और इसी के साथ गाइस, हमने 2-3 स्पोनर कवर कर दिए। अब हमारा काम है बस वहाँ पर जाके मोब मारना और चाबी कलेक्ट करना। गाइस, हमने सबके सब स्पोनर कवर कर दिए हैं और अब हमारा मेन गोल है बस इनको मारना और इनसे चाबी कलेक्ट करना। और ये भी आसान नहीं होने वाला, ये भी मुश्किल होगा क्योंकि यहाँ पर ये स्केलेटन का जो स्पोनर है इनके पास कुछ एबिलिटी भी मिल जाती है, जैसे कि आप जानते होंगे ट्रायल चैम्बर लूटते वक्त, तो उन एबिलिटी से बच के इनको मारना। और गाइस, हम आयरन के आर्मर में घूम रहे हैं और इनके पास डायमंड के आर्मर्स होंगे, वो भी ट्रिम के साथ। एंड गाइस, हम धीरे धीरे नीचे उतरने की कोशिश करने लगे क्योंकि अगर हम जंप करके जाते तो हो सकता था उनका एक एरो टच हो जाता और उनका एक एरो भी टच हो जाता, हम नीचे गिर जाते, तो नीचे एक स्पोनर है, उस स्पोनर के हाथों हम मारे जाते। हम आराम से एक साइड में नीचे उतरे और तभी एक स्लाइम आ गया। हमने स्लाइम को किल किया और तभी हमने अपने सामने अपनी मौत देखी, बट वो अभी आयरन का आर्मर में था और देन उसने बहुत गंदा मारा। लिटरली ऐसे हालत में हालत ख़राब हो जाती है। गाइस, उन लोगों ने गिरते गिरते हमें पोशन का इफेक्ट दे दिया और हार्डकोर में पोशन का इफेक्ट कितना डेडलीस्ट है ये बात सब जानते हैं, और ऊपर से ट्रायल चैम्बर के अंदर। एंड गाइस, हमने अच्छे से कवर कर लिया ताकि कोई मोब हम तक पहुंच ना पाए, और हमने एक ब्लॉक उधर लगाया ताकि हम नीचे उतर के आराम से यहाँ से तलवार लेके उन मोबों का सफाया कर सके। अब हमें बस इंतज़ार थी कि मोब स्पॉन हो और हम उनको मारें। देन हम थोड़ा इंतज़ार करने के लिए वहीं पे बैठ गए। एंड गाइस, लंबे इंतज़ार के बाद भी कोई मोब वहाँ पे स्पॉन नहीं हो रहा था। हमने अपनी आयरन की स्वॉर्ड बनाने का फैसला किया क्योंकि आयरन की स्वॉर्ड ज़्यादा सिक्योर होगी इस वुडन की स्वॉर्ड के मुकाबले, और वैसे भी ये टूटने वाली है।
देन गाइस हमें अपने सामने स्केलेटन दिखाई दिया और एक स्केलेटन जस्ट हमारे बगल में लैंड हुआ। अच्छी बात थी कि हमने ब्लॉक उसके बगल में लगा रखा था, अगर वो ब्लॉक पे स्पॉन हो जाता तो हमें आराम से किल कर सकता था। गाइस हमने थोड़ा ऊपर नीचे इधर उधर देखा क्योंकि यहाँ पर मूव कहीं पे भी स्पॉन हो रहे थे, जैसे वो वहाँ पे स्पॉन हुआ और मारा गया। हमें बस ऐसा चाहिए था कि मॉब हम तक ना पहुँच पाए, वरना वो हमें आसानी से किल कर सकते थे। हमारे पास ज़्यादा अच्छे आर्मर्स भी नहीं थे। एंड गाइस पता नहीं क्यों इस जगह पे मॉब स्पॉन नहीं हो रहे थे, हम इतने पास आ गए थे जस्ट इसके। उसके बाद गाइस हम वहाँ से जाने लग गए क्योंकि हमें और भी जगहों को लूटना था, जैसे कि वो नीचे वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्केलेटन्स हैं। ये पता नहीं कौन से प्रकार के स्केलेटन, इतनी घास उगी रहती है इनके ऊपर। एंड गाइस डर के आगे जीते, हम यही बात सोचते हुए अभी हम थोड़ी देर और इतने पास इसके खड़े रहे क्योंकि मेरे को भरोसा था कि अभी भी इसके अंदर से मॉब स्पॉन होंगे। एंड गाइस लंबे इंतजार के बाद हमने यहाँ से जाने का फैसला कर लिया क्योंकि हमें लग रहा था ये जगह वेस्टेज है, बट नीचे स्केलेटन हमारा इंतज़ार कर रहा था। ट्रायल चैम्बर के रूल के अकॉर्डिंग जब तक हम सभी के सभी मॉबों को मार नहीं देते तब तक हमें वो की नहीं मिलेगी, तो इसका मतलब कंफर्म था कि नीचे जो स्केलेटन है हमें उनको भी किल करना पड़ेगा। एंड गाइस ना जाने मेरे को क्या चुल मचती कि मैं नीचे कूद जाता हूँ। उसके बाद ये मॉब हमारे बहुत ज़्यादा डैमेज दे देते हैं, लगभग इतना डैमेज कि मैं लगभग एक हार्ट पे बचता हूँ। उसके बाद मैं वहाँ से भागने की कोशिश करता हूँ और मेरे बगल में स्पाइडर स्पॉन होते हैं जो जहरीले स्पाइडर्स हुआ करते हैं। ये देख के गाइस पूरा का पूरा दिमाग ख़राब हो गया। अब हमें वहाँ पे अपने चेस्ट से खाना भी लाना पड़ेगा क्योंकि हमारे इन्वेंटरी में खाना तक नहीं। एंड गाइस मैं वहाँ से निकल कर भाग ही रहा था, तभी मेरे साथ कुछ ये होता है। ये देखने के बाद गाइस किसको गुस्सा नहीं आएगा। एक बार ये पॉइजन के इफेक्ट दे रहे, एक हार्ट पे बच रहा हूँ मैं। एंड गाइस मैं इधर उधर हांड ही रहा था उन मॉब से बचते हुए, तभी मैंने एक चीज़ नोटिस की कि हमने नीचे के सारे स्केलेटन मार दिए। और हाँ तो गाइस हमें ओमनियस की मिल चुकी है। इसकी मदद से अगर हमारा लक अच्छा हुआ तो हमें मेज़ भी जल्दी ही मिल जाएगा। गाइस हमारे साथ क्या हुआ, हमें मेज़ मिला कि नहीं मिला, ये सब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए